उसमें क्या हंसने की बात है। पर महाभारत में प्रसंग आया है, दुर्योधन ने, जब दुर्योधन गिरा तो द्रौपदी ने भी देखा, द्रौपदी के मुख से निकल पड़ा, अरे अंधों के तो अंधे ही होते हैं, धृतराष्ट्र अंधे है ना दुर्योधन के पिता। ये बात खटक गई दुर्योधन को। सज्जनों, यही शब्द महाभारत का युद्ध का कारण बन गया। इस कथा से हमको ये शिक्षा यहाँ मिल रही है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। सोच समझ के किसी से बात करो, ऐसा कभी ना बोलो कि किसी को अपनी वाणी के द्वारा कष्ट हो। पूर्ण थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। और देखो, शब्द रूपी जब घाव लगता है तो एक घाव ठीक नहीं होता है। बाण का घाव तो दवा से ठीक हो सकता है, पर शब्द रूपी बाण का घाव ठीक नहीं होता है। इसलिए शब्द समार के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द है औषधि, एक शब्द है घाव। किसी को बुरा न लगे ऐसा शब्दों का प्रयोग कहना चाहिए। अरे कोयल मीठा बोलती है, किसी को कुछ नहीं देती है, तो कोयल मीठा बोलने के कारण सबको पसंद है। और कौआ किसी का धन नहीं हरता है, पर कौआ की बोली सबको ठीक नहीं लगती है। ऐसे ही वाणी को संभाल के बोलिए। जब तक शब्द नहीं निकला वाणी से तो शब्द आपका गुलाम है, और शब्द यदि वाणी से निकल गया तो फिर शब्द के गुलाम हम हो जाते हैं। फिर शब्द रूपी बाण को हम नहीं वापस ले सकते, जो निकल गया तो निकल गया। इसलिए कटु शब्द नहीं बोलना चाहिए कि दूसरे को बुरा लगे। हाँ, यदि किसी कोई पिता टोक रहा है बच्चे के लिए, समझाने के लिए, शिक्षा के लिए कठोर बोल रहा है, और पुत्र को बुरा लगे तो फिर अलग बात है। ऐसे ही कोई महापुरुष किसी को शिक्षा देने के लिए कठोर बोल रहे, और शिक्षा देने के लिए बोल रहे गुरुजन, और किसी को बुरा लगे तो बोल, उसमें उसी का दोष है। पर वैसे किसी को नीचा दिखाने के लिए कटु नहीं बोलना चाहिए। किसी का अपमान करने के लिए कभी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे यहाँ महामायावी शल्य का भी उद्धार प्रभु ने कराया है, दंत वक्त और विदुरथ का भी उद्धार कराया।